स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल कैनेटिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम बनाने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहाँ ए कोई गैसियस सब्सटेंस है जो डिकम्पोज होके बी गैसियस सब्सटेंस का 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है और सी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। एट टी बराबर 0 ए का जो प्रेशर है उसको पी नॉट मान लिए, उस समय बी का प्रेशर 0 होगा और सी का भी 0 होगा। मोल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो रिलेशन मोल के लिए है वैसा ही रिलेशन प्रेशर का भी आएगा। एट टी बराबर टी पर ए का प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, तो बी का प्रेशर यहाँ 2x आ जाएगा। चूँकि ए के 1 मोल के टूटने से बी का 2 मोल बन रहा है, तो अगर प्रेशर x यूनिट से घट रहा है तो यह 2x यूनिट फॉर्म करेगा, और ए के 1 मोल के टूटने से सी का 1 मोल बन रहा है, इसलिए यहाँ सी का x प्रेशर का यूनिट प्रोड्यूस होगा। एट टी बराबर इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जब कम्प्लीटली डिकम्पोजिशन हो जाए गैसियस सब्सटेंस का, दैट मीन्स उस समय प्रेशर पी नॉट माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी का जो प्रेशर है वह 2p नॉट आएगा और सी का प्रेशर पी नॉट आ जाएगा। अब इसमें 2 केसेज हैं। केस 1 क्या है कि इफ टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट सम टाइम t एंड इनिशियल प्रेशर आर गिवन। जब टोटल प्रेशर सिस्टम का दिया हो और इनिशियल प्रेशर भी दिया हो, तो हम लोग कैसे रेट कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो होगा वह टाइम t पर पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स के बराबर होगा, जो पी नॉट प्लस 2x दिया है, और पी नॉट प्लस 2x का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, साथ साथ इनिशियल प्रेशर पी नॉट का भी वैल्यू दिया होगा। तो यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट कर लेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स होता है। यहाँ पी नॉट का वैल्यू पता हो चुका है, x का वैल्यू भी पता है, और t दिया रहेगा तो हम लोग k को फाइंड आउट कर पाएंगे। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या होगा कि टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट इनफाइनाइट टाइम दिया होगा और साथ साथ प्रेशर एट टाइम t भी दिया होगा। तो इससे हम लोग टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम कितना लाएंगे, तो 0 प्लस 2p नॉट प्लस पी नॉट करेंगे 3p नॉट आ जाएगा। 3p नॉट के आधार पर हम लोग यहाँ पर पी नॉट का वैल्यू पता लग जाएगा, और x फाइंड आउट होने के बाद हम लोग k को फिर उसी तरह प्रीवियस फार्मूला जैसा यूज करके k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करने वाले हैं, और यह क्वेश्चन IIT 91 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन ए क्लोज्ड वेसल, the total pressure developed is found to be 284.5 mm of Hg, and on complete decomposition the total pressure is 584.5 mm of Hg. Calculate the rate constant of the reaction. ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, बट ध्यान रखना है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2O5 का 2 दिया हुआ है, और इसके चलते जो रेट कांस्टेंट जो निकलेगा, बहुत सारे लोग डायरेक्टली k का जो फार्मूला है वह इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। कुछ बुकों में आंसर में फॉल्ट भी है, इस क्वेश्चन को बनाया है
उसमें फॉल्ट भी है। देखें कैसे बनेगा ये। तो 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। तो हम लोग T बराबर 0 पर उसी तरह P0 मान लेंगे N2O5 का इनिशियल प्रेशर। NO2 और O2 का उस समय 0 होगा प्रेशर। एट T बराबर T पर P0 माइनस X आएगा N2O5, NO2 2X हो जाएगा और O2 X/2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? तो 2 मोल N2O5 टूट के 4 मोल NO2 दे रहा है। अगर 1 मोल टूट रहा होता तो NO2 का 2 मोल प्रोड्यूस होता। तो इसलिए इसका X टूट रहा है तो उसका 2X बन रहा है। और यही रेशियो O2 के लिए भी लागू होगा। 2 मोल के टूटने से 1 मोल O2 बन रहा है, तो N2O5 के 1 मोल के टूटने से 1/2 मोल प्रोड्यूस होगा। thus X के चलते X/2 मोल लिखा गया है। और यहाँ पर एट T बराबर इन्फिनिटी या टोटल प्रेशर 0 हो जाएगा, P0 माइनस P0, और यह 2P0 आ जाएगा NO2 का प्रेशर, O2 का प्रेशर P0/2 आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का कंप्लीट डिकम्पोजिशन को ही हम लोग इनफाइनाइट टाइम का प्रेशर बोलते हैं, और वह 2P0 प्लस P0/2 इज इक्वल टू 584.5 है, जिसको सॉल्व करने पर P0 का वैल्यू 233.8 mm आ जाएगा। अगेन टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट टाइम T का प्रेशर होगा, जो P0 माइनस X प्लस 2X प्लस X/2 के बराबर होगा, और यह P0 प्लस 3X/2 के बराबर आएगा। अब P0 प्लस 3X/2 को हम लोग 1.5X लिख सकते, और यह बराबर 284.5 आएगा। P0 का वैल्यू रखेंगे 233.8 प्लस 1.5X इज इक्वल टू 284.5। इसको सॉल्व करने पर X का वैल्यू 33.8 आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ KR जो होगा वह K इफेक्टिव बराबर होगा 2KR के बराबर। चूँकि N2O5 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसलिए 2KR लेना होगा। बहुत सारे लोग सिंपली KR लेकर प्रॉब्लम बनाते हैं, जिससे आंसर में फॉल्ट आ जाएगा। 2KR बराबर 2.303/T log P0 अपॉन P0 माइनस X। एक बार और इसको समझें, ये 2KR क्यों आ रहा है। चूँकि आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वहाँ -1/2 डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन DT इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर 1 आएगा। अब इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करने पर 2 जो है K के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ KR के पहले 2 लगा हुआ है। अब KR का वैल्यू निकालना आसान है, T हमको मालूम है, तो KR इज इक्वल टू 2.303/2T हो जाएगा log P0 अपॉन P0 माइनस X। T का वैल्यू 30 है, रख देंगे। P0 का वैल्यू और X का वैल्यू हमको पहले मालूम हो चुका है, तो 233.8/233.8 माइनस 33.8, जो सॉल्व करने पर 2.303/60 log 233.8/200 आएगा। फिर इक्वल टू 2.303/60 log 1.169। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 0.038 और log 1.169 का वैल्यू निकालेंगे, यह 0.0678 के बराबर आएगा। मल्टीप्लाइड करने पर 0.00257 आएगा, जिसको हम लोग 2.57 × 10⁻³ पर मिनट लिख सकते हैं।